अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। बेकिंग मैंने आपको काफ़ी अरसे से डिस्कस करते रहे कि जी ख़वातीन में ख़ास तौर पे इसका बड़ा शौक़ पाया जाता है और अमूमन बेकिंग में सबसे पहली चीज़ जो लोगों के जहन में आती है वो आता है केक। ये केक बनाएं। केक जिस तरह मैंने आपको बताया कि थोड़ा ज़रा इसको सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज पे रखें। पहला स्टेज आपका हाथ साफ़ करने के लिए कुकीज़, बिस्किट्स, सबसे अच्छा रिज़ल्ट आता है और इसके लिए सबसे अहम चीज़ टेम्परेचर 180 डिग्री पे इसको बेक करेंगे। लिहाजा ओवन में जिस तरह मैंने आपको थर्मोमीटर बताया था वो अगर आप रख लें तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा। आमतौर पे हमारे जो ओवन्स होते हैं इसमें तो टेम्परेचर कहीं ज़्यादा कहीं कम होता है, उसमें भी कुछ कुकीज़ का कलर जल्दी आ जाता है, कुछ का कम आता है। उसके लिए बेहतर अगर आपको बेकिंग का शौक़ है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़े से पैसे जमा करके अच्छा ओवन लें, आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि बेकिंग एक महंगा शौक़ है और कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हैं अगर उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता तो सारी की सारी चीज़ ख़राब हो जाती है। सो मेक श्योर कि जब भी बेकिंग करें कोशिश करें कि अच्छा ओवन अगर नहीं है तो पैसे जमा कर लें। एक दफ़ा अच्छा ओवन आ जाएगा फिर आपका देखिएगा कैसा रिज़ल्ट चेंज होता है। बहुत सारे लोग बेकिंग जब ट्राई करते हैं घर में उनको रिज़ल्ट जब अच्छे नहीं आते उनको लगता है कि उनकी बेकिंग टेक्निक में इशू है। असल इशू ओवन है। ओवन आपका ठीक होगा तो आपकी बेकिंग टेक्निक 19-20 भी हो जाएगी, वो अब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर अच्छा ओवन नहीं है तो आपकी बेहतरीन रेसिपी, बेहतरीन टेक्निक भी काम नहीं करेगी। आज हम बना रहे हैं डेनिश बटर कुकीज़। ये वो कुकीज़ हैं जो आमतौर पे एक वो डब्बा नहीं आता था पहले वो जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के बिस्किट्स के शेप रखे होते थे। मिक्स एक ही है, शेप चेंज है और आमतौर पे वो डब्बा जिसमें फिर बाद में सुई और धागे लोग रखते हैं वो वाले बिस्किट। और साथ में बना रहे हैं जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मछली का सीज़न है तो मछली फ्राई बना रहे हैं। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेकिंग में और बेकिंग के लिए हमने यहाँ पे 500 ग्राम मक्खन लिया। ये चूँकि बटर कुकीज़ हैं, ये मतलब इनकी जो ख़ासियत ही ये कि बटर कुकीज़ डेनिश बटर कुकीज़ कहलाती है। इसमें मक्खन की मिक़दार ज़्यादा है और इस रेसिपी में सबसे अहम चीज़ मक्खन है। यानी अगर आपके पास मक्खन अच्छी क्वालिटी का आप इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये कुकीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, मतलब कोई टेस्ट वो आपको आएगा ही नहीं जो कि आना चाहिए। 500 ग्राम इसमें हमने मक्खन शामिल कर दिया। 1.5 कप इसमें हमने आइसिंग शुगर शामिल करना है, नॉर्मल चीनी शामिल नहीं करनी अदरवाइज़ घुलेगी नहीं। तो सबसे पहला काम जिस तरह आमतौर पे होता है मक्खन और चीनी को हमने साथ में शामिल करके इसको मिक्सिंग शुरू करेंगे। इसको उस वक्त तक मिक्स करेंगे जब तक थोड़ा सा क्रीमी हो जाए। इसके बाद 3 अदद इसमें अंडे हैं साबुत और 2 अंडों की जर्दी है, ये जहन में रखिएगा। और 4 कप इसमें मैदा है और 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस। टोटल इसमें 4 अज्जा यानी 5 अज्जा, आइसिंग शुगर, मक्खन, मैदा और अंडे और साथ में थोड़ा सा वनीला एसेंस। तो सबसे पहला काम यहाँ पे मक्खन को अच्छी तरीके से पहले क्रीमी करना है जब तक कि क्रीमी ना हो जाए। और मक्खन का इस्तेमाल जो आप कर रहे हैं इसको निकाल के रूम टेम्परेचर पे ले आएँ या थोड़ा सा माइक्रो कर लें। मैंने भी इसको तकरीबन 20 सेकंड माइक्रो किया। मक्खन पिघले ना, लेकिन मक्खन इतना नरम हो जाए कि इसको हम अच्छी तरीके से फेंट सकें, नहीं तो ये आपका प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा अगर मक्खन नरम नहीं होगा। तो इसको पहले अच्छी तरीके से फेंटा। इसके बाद एक एक करके हम इसमें अंडा शामिल करेंगे। 1 अंडा शामिल किया और वही फेंटते चले गए जिस तरह आमतौर पे हम बनाते हैं। इसमें कोई बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं है और बड़ी क्रिस्पी क्रंची कुकीज़ बनती हैं। और बेकिंग टाइम जिस तरह आमतौर पे बिस्किट्स का होता है मोस्टली 15 मिनट मेरे ओवन के हिसाब से, अपने ओवन के हिसाब से आप देख लीजिएगा आपको कितना टाइम लगता है। इसको फेंटते चले गए। 1 अंडा और शामिल किया और ये अंडे जब शामिल करें जहन में रखिएगा हर अंडे के बाद आपने इसको अप्रॉक्सीमेटली को 1 मिनट तक फेंटना है हर अंडे शामिल करने के बाद। ये मेन काम इसमें है ही यही, बाद में तो काम बहुत आसान है। सिंपली हमने इसके बिस्किट बनाने हैं, ओवन में बेकिंग के लिए चला जाएगा। सो मेक श्योर पहले तो इसका मक्खन की क्वालिटी। दूसरा एक और चीज़, बहुत सारे लोग जो घर में मक्खन बनाते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये मक्खन और बाज़ार के मक्खन में फ़र्क है। घर का मक्खन बेहतरीन है, बेहतरीन, और उससे अगर आप बनाएंगे तो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इसमें एक और काम आप कर सकते हैं, हाफ़ एंड हाफ़ कर लें। आधा मक्खन ले लें और आधा देसी घी। देसी घी का बहुत ही बेहतरीन इसकी खुशबू और टेस्ट आएगा। लेकिन देसी घी हो 2 नंबर ना हो, क्योंकि आमतौर पर बाज़ार में बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के देसी घी मिल रहे हैं जो कि बेसिकली उसमें एसेंस शामिल करते हैं। और अगर आप देसी घी का एसेंस कभी स्मेल कर लें, हम तो कंपनी के साथ काम करते रहें तो ऐसा एसेंस है कि देसी घी शर्मा जाए। तो लोग आमतौर पे क्या करते हैं, बनास्पति घी में वो एसेंस डाला और साथ में शामिल कर दिया थोड़ा सा रंग, बस, और उसके बाद देसी घी तैयार है। चलें, ये 2 अदद अंडों की जर्दी भी इसमें शामिल कर दी। तो 3 अंडे साबुत, 2 अंडों की जर्दी, और अब इसका काम ऑलमोस्ट टूवर्ड्स दी एंड आ गया।
इसको पहले अच्छी तरीके से अंडे जब शामिल कर लें सारे के सारे, पहले इसको खूब अच्छी तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लें। साइडों में जो मक्खन लगने से रह गया है, मिक्स होने से रह गया है, उसको भी अच्छी तरीके से एक दफ़ा मिला लें, क्योंकि इसके बाद हमारा काम अब मिक्सिंग का ख़त्म। साथ में 1 टीस्पून हमने वनीला एसेंस शामिल करना है, ये भी शामिल कर दिया और इसको अब फाइनली हमने एक दफ़ा फेंट लिया। जितना ये बटर लाइट क्रीमी होगा उतनी बेहतर कुकीज़ बनेगी बिस्किट्स। इसको अच्छी तरीके से एक दफ़ा मिक्स किया और बस इसके बाद मशीन की बंद। और अब इसमें हमने मैदा शामिल करना है, और हमेशा मैदा जब भी शामिल करते हैं हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि इसको हैंड मिक्स किया करें। मशीन मिक्स करेंगे तो ये ओवर मिक्सिंग हो जाती है, बिस्किट आपके क्रिस्पी नहीं बनेंगे, सख्त हो जाएंगे। सख्त और क्रिस्पी में बड़ा फ़र्क है। सो मेक श्योर कि इसको हाथ से हमेशा मिक्स करें, केक का मिक्स हो या बिस्किट का। जब भी मिक्सिंग की बात आती है मैदे की, तो आपने हमेशा इसको हैंड मिक्स करना है ताकि इसकी ओवर मिक्सिंग ना हो। बस 4 कप इसमें मैदा है और ये मैदा लेके सिंपली हमने इसमें शामिल करना है और दैट्स इट। थोड़ा थोड़ा मैदा शामिल करते जाएं और मिलाते जाएं। ये क्या आ गया, अच्छा अजीब व गरीब चीज़ आ गई। चले इसको हाथ से मिक्स करते जाएंगे। अच्छा ये बड़ा सॉफ्ट डो है और ये अभी हम इसको पाइपिंग बैग से डालेंगे, पाइपिंग बैग से भी डालेंगे और हाथ से भी बिस्किट इसके बनाएंगे। सो पाइपिंग बैग के लिए इसका मिक्सचर को नरम होना नहायत ज़रूरी है, लिहाजा इसको क्या निकलती आ रही हैं चीज़ें। चलो हाथ से मिक्स करते गए और बस। और ये जहन में रखिएगा अगर उसमें लंप वगैरह हैं उसको बिल्कुल रिमूव कीजिएगा, अगर रिमूव नहीं हुए तो ये आपके पाइपिंग बैग में फंसेंगे। सो मेक श्योर कि इसको मैदे को मिलाते जाएं और हाथ से और फील करते जाएं, अगर कोई लंप वगैरह है तो उसको हाथ से तोड़ दें। ये मिलाते गए, बस हमारा मिक्स हो गया रेडी। और इसको अब हम काम ये करेंगे, पाइपिंग बैग में डालेंगे और साथ में हाथ से भी इसकी कुकीज़ बनाएंगे। सो दोनों चीज़ें करेंगे अच्छी तरीके से। उसकी मुख्तलिफ़ शेप्स हैं, बेसिक मिक्स सारा एक जैसा है, सिर्फ इसकी शेप चेंज होंगी। और ये आपको बताते चलें आमतौर पे बिस्किट का जो मिक्स होता है ये उससे काफ़ी नरम है। उसकी वजह ये है कि इसमें मक्खन की मिक़दार ज़्यादा है। एक दफ़ा अच्छी तरीके से मिला लेते हैं, बस एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, मेरे ख्याल में ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, इसको पाइपिंग बैग में डालेंगे और साथ में इसके छोटे साइज़ की कुकीज़ भी बनाएंगे। कैन जैगल बी राइट बैक। डैनिश बटर कुकीज़। अज्जा आइसिंग शुगर 1 कप, मक्खन 500 ग्राम, मैदा 4 कप, अंडे 3 अदद, अंडों की जर्दी 2 अदद, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा। लीजिए वापस आ गए और आधा मिक्स मैंने अभी पाइपिंग बैग में डाल दिया। और इसकी जो नोज़ल है ये वो जिगजैग टाइप की है जिसको हम स्टार कहते हैं। ये फ़िलहाल इसके साथ है। उसके बाद मैं एक और नोज़ल मंगवाई है, इसकी मुख्तलिफ़ शेप्स और साइज़। मिक्स सारा सेम है, सिर्फ इनकी शेप और साइज़ का डिफरेंस है बस। और 2 ट्रे मैंने लिए। मिक्स अभी हमारे पास काफ़ी पड़ा हुआ है और ये मिक्स मैंने आपको बताया कि इतना नरम होता है कि इसको पाइपिंग बैग में डाल सकते हैं। अदरवाइज़ बिस्किट की जो मिक्स होते हैं ये आमतौर पे थोड़े सख्त होते हैं, पाइपिंग बैग में आमतौर पे इसको निकाला नहीं जा सकता। अब सिंपली इसको मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स आप दे दें और आराम से प्रेस करते जाएँ। बस ये देखें, एक इनका टिपिकल ये वाला शेप है, एक एक करके इसको हम और जितने मुख्तलिफ़ शेप दे सकते हैं। अच्छा जहन में रखिएगा ये मिक्स अभी बहुत नरम है। अगर आपको इसमें दूसरी किस्म की जो प्रॉपर राउंड कुकीज़ अगर वो बनानी है, इसको आपने थोड़ा सा ज़रा रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर इसकी वो नॉर्मल राउंड कुकीज़ नहीं बन पाएंगी। सो सबसे पहला काम, और पाइपिंग बैग कोशिश करेंगे, ये प्लास्टिक वाला है, अच्छा है, कामयाब है, लेकिन इसका कोई पता नहीं लगता, ये फट भी सकता है सम टाइम मिक्स की थिकनेस की वजह से। ओ ये देखा, अभी मैं बात ही कर रहा था वही हुआ। चलो भाई आधा काम रह गया। एनीवेज़ ये कपड़े का बैग जो होता है ना ये आमतौर पे बेहतर रहता है, लेकिन यहाँ पे पाइपिंग बैग हमारा दे गया जवाब, नो इशू। अभी हमने निकाल के एक और पाइपिंग बैग है मेरे पास। सो हम बेसिकली उसमें इसको डाल देते हैं और नोज़ल निकाल लें। अच्छा मिक्स को जहन में रखिएगा, अगर आपने फ़ौरन निकालना है तो कुकीज़ इसी तरह निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ इसको फ्रिज में थोड़ा मिक्स को रखेंगे, थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगा, फिर ये इजीली इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म की डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं बग़ैर पाइपिंग बैग के। लेकिन उसके लिए आपको इसको थोड़ा सा ज़रा रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा। ये देखिए वापस एक और पाइपिंग बैग और ये आ गया मिक्स। पेपर जो
फैब्रिक का बैग होता है वो ज़्यादा बेहतर रहता है, ख़ास तौर पे अगर आपको इस तरह के कुकी मिक्स निकालने हो। क्रीम वगैरह के लिए तो ठीक है ये प्लास्टिक के बैग्स, लेकिन कुकी के लिए बेहतर है कि आप इसके लिए कपड़े वाला बैग इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये बढ़ते चले गए। चलिए इसको इकट्ठा किया। ये लीजिए, इसको उठा लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा ज़रा स्लिपरी हो गया, ये बड़ा जंजाली काम है। इसको पाइपिंग बैग बेसिकली मैंने आपको बताया कि फैब्रिक का हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इसमें थोड़ा सा ज़रा आपको हार्ड और ज़ोर लगाना पड़ता है और पाइपिंग बैग फट ना जाए। अच्छा, एक और मसला हो गया। चलें एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मेरे ख्याल में इसमें कुछ फंस गया है। हाँ सही है, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। कैन जाए विल बी राइट बैक। डैनिश बटर कुकीज़, अरसा, आइसिंग शुगर 1 कप, मक्खन 500 ग्राम, मैदा 4 कप, अंडे 3 अदद, अंडों की जर्दी 2 अदद, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा। ले जी वापस आ गए और पाइपिंग बैग कामयाब हो गए। इसके हमने नोज़ल बड़ी कर दी। जहन में रखिएगा अगर थोड़ा सा ज़रा अगर आपके प्लास्टिक बैग्स ही हैं तो फिर इसकी नोज़ल ये हमने जो थी पहले छोटी नोज़लें लगी हुई थी, उसमें प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा था, अब हमने बड़ी नोज़ल लगा दी तो काम हमारा हो गया आसान बहुत। सो मुख्तलिफ़ किस्म के शेप बन सकते हैं इसके। ये देखें अपने हिसाब से इसके कुछ ना कुछ डिज़ाइन बना दें, बहुत सारी किस्म के। लेकिन जो राउंड टिपिकल कुकीज़ होती हैं उसके लिए आपको मिक्स को थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, उसका हमारे पास टाइम नहीं है, लिहाजा हम अपने हिसाब से जो उनसे भी डिज़ाइन हमें समझ में आ रहे हैं वो उसको बनाते जा रहे हैं बस। ये लीजिए, चलिए जी उसको घुमा के थोड़े से और डिज़ाइन बना लेते हैं। चलिए ये आ गए और सो ये काफ़ी सारी कुकीज़ बन जाएंगी, लेकिन क्वालिटी इनकी बेइंतहा बेहतर। और बाज़ार में जो बिस्किट्स मिलते हैं आमतौर पे ये वाले बिस्किट नहीं मिलते, ये इम्पोर्टेड आते हैं, और लेकिन टेस्ट इनका कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। अगेन जहन में रखेगा आपने मस्ट इसके लिए मक्खन की क्वालिटी अच्छी लेनी है, अदरवाइज़ ये अच्छी क्वालिटी के बिस्किट बन नहीं पाएंगे। इनका मेन जो टेस्ट है वो आएगा ही मक्खन से। अच्छा जी, भी हमने अवन ऑन करके रखा हुआ है 180 डिग्री, और ये गए सीधे अवन में 15 मिनट के लिए बेक होगा। ये लीजिए, एक हमें ग्रिल ऑयल मिल जाएगी अब्दुल्ला भाई, इसको ऊपर कर देते हैं बस। चलिए जी ग्रिल आ गई, तो एक साथ सारे के सारे बेक होंगे और इसका थोड़ा सा ज़रा टेम्परेचर आगे पीछे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी इसका बेकिंग टाइम एक जैसा नहीं होगा। नीचे और ऊपर की जो बिस्किट्स है इनका बेकिंग टाइम थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो ध्यान में रखिएगा कि आपने उसी हिसाब से इसको निकालना है बिस्किट्स को। सारे बिस्किट्स एक साथ नहीं निकलेंगे, हर एक जो इसकी हम लेयर बना रहे हैं उसके हिसाब से टाइम लगेगा इनको। ओह चलिए इसकी थोड़ी सी फाइनल सेटिंग कर लेते हैं। अब हो गया, बस दरवाज़ा बंद किया और अब दरवाज़ा खोलना नहीं है। 15 मिनट इसको हमने 12-13 मिनट देंगे। 12-13 मिनट बाद हमने जहन में रखेगा 4 ट्रे रखी हैं, 4 ट्रे की टाइमिंग अलग अलग होगी। सो वैसे हमारे पास जो ओवन है
ये बेस्ट बेकिंग करता है कन्वेक्शन ओवन, इसके अंदर पंखा लगा हुआ है। सो मोस्टली जितने भी बिस्किट बन रहे हैं 19-20 के फ़र्क के साथ तकरीबन एक टाइम पे निकलेंगे। कुछ हो सकता है 2-3 मिनट आगे पीछे कम या ज़्यादा पे निकले, लेकिन ऑलमोस्ट एक टाइम पे निकलते हैं। कन्वेक्शन ओवन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एयर सर्कुलेट कर रहा होता है तो हर जगह इक्वल जैसी हीट आपको मिलती है। अब आ जाते हैं, हाथ धो लेते हैं और आ जाते हैं मछली की तरफ। चलिए जी, अच्छा जी, मछली मैं मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा और क्या कहूँगा कि हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा मसला, अभी मैंने झींगा खाया और बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि मछली, जारी बात है झींगा मछली भी सेम है, बहुत सारे लोग इसके साथ ये करेंगे कि यार वो दही या दूध, ये इतना जहन में हमारे बैठा हुआ है कि खौफ में ही मुब्तला रहते हैं। और ये किसी को क्या समझाऊं, घर में कल मैंने मछली बनाई थी और वो बेटे ने कहा मैंने तो चाय पी ली, अब मैं कैसे खाऊं, ये उनको क्या समझाएं। मैंने अभी दही खाया है, आधा किलो दही खाया और साथ में प्रॉन्स खाएँ, और अभी मैं आपको किसी दिन दिखा भी दूंगा, ये मछली भी खाऊंगा और दही पल के पड़ा हुआ है। अभी एंड पे आपको मैं खा के दिखाता हूँ ताकि आपका ये खौफ दूर हो जाए। पता नहीं क्यों यहाँ हमारे यहाँ जहन में बैठा हुआ है कि इससे बर्स का मर्ज होता है, मछली की और दूध की कॉम्बिनेशन के साथ। मिडल ईस्ट में मछली बनती है बहुत मज़े की, दूध में बनती है, दूध में डायरेक्ट मछली बनती है। यूरोपियन कंट्रीज़ में वाइट सॉस के साथ बनती है मछली, पैन ग्रिल्ड होती है, साथ में वाइट सॉस होता है जिसमें क्रीम होती है, जिसमें दूध होता है। तो हमारे यहाँ ये जो मिसकॉन्सेप्शन, मैंने वही आपको बताया कि मछली ना खाने के हमारे पास बहाने बहुत हैं कि जिस महीने में आर नहीं आता फिर नहीं खानी, जिस महीने में गर्मियाँ हैं उसमें नहीं खानी, या दूध पी लिया है तो उसके साथ नहीं खानी। ये सारी की सारी जो सिचुएशन है, और ख़ास तौर पे ध्यान में रखिएगा मछली एक तो सस्ती है कंपैरेटिवली, आपको चिकन के भाव पे मछली मिल जाएगी, चिकन से कम आधी कीमत में मछली मिलेगी अगर आप खाने को तैयार हो। हमारे यहाँ एक तो पकाने का तरीका है इसका, वो भी एक फ़िक्स्ड है, और उसके बाद खाने के लिए हम 3 महीने हमारे पास होते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। सो कोशिश करें कि पूरा साल खाएं। अच्छा, आधा किलो हमने मछली ली है, ये वाली जो मछली है सुरमई है, और ये सुरमई का बच्चा है। ये इतनी महंगी नहीं होती है, तकरीबन मेरे हिसाब से बाज़ार में आपको अप्रॉक्सीमेटली मिलेगी कोई 700 साढ़े 700 रुपये। इसकी जो बड़ी मछली है वो 1500 रुपये, 1500 रुपये कल का रेट मैं आपको बता रहा हूँ फिशरी का। लेकिन इसमें ख़ास तौर पे जहन में रखिएगा, कोई सी मछली इस्तेमाल कर लें, ये फ्राइड फ़िश के लिए सबसे आइडियल मछली है। ये है सुआ जिसको बेक्टी कहते हैं, और सुरमई जिसको किंग फ़िश कहते हैं, और बाकी कोई सी मछली आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बस शर्त एक ही है कि ताज़ा हो, ताज़ा नहीं होगी तो आपको बिल्कुल इसका टेस्ट नहीं आएगा। और मैरिनेशन इसकी करते हैं, चीज़ें मैं यहाँ पे सबसे पहले जमा कर लूँ, इसके मसाला जात, और इसको आपने मैरिनेट करके कोशिश करें कि कम व बेश कोई घंटा 2 घंटा ज़रूर रखें। हमारे यहाँ हम लोग जब इस तरह की रेसिपी बनाते हैं तो चीज़ें लेके फ़ौरन इसको मिलाया और फ्राई कर दिया। फिर हम कहते हैं यार वो बाज़ार में मछली जो फ्राइड मिलती है उसमें बड़ा फ़र्क है। वो जो मछली है वो से 6-6, 8-8 घंटे उसमें मसाला लगा होता है, और इसी वजह से उसका जायका बेहतरीन होता है, अदरवाइज़ मसाले सेम है। सबसे पहले एक अदद बॉल ले लेते हैं, और इसके बाद सबसे पहले इसके मैरिनेशन बनाएंगे, जिसमें मसाले आपको मैं एक एक चीज़ करके बताता जाता हूँ, क्वांटिटीज़ भी। अच्छा, मसालों की जो क्वांटिटीज़ हैं ये अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, नॉट अ मस्ट। सबसे पहले इसमें अजवाइन। अच्छा, अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है मछली के साथ, हमारी जो पाकिस्तानी स्टाइल की मछली है, और मैं हमेशा ऐड करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा 1 टीस्पून, और हाथ से इसको थोड़ा सा क्रश कर लें ताकि इसकी खुशबू एक्टिवेट हो जाए। 1 चाय का चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं, अदरवाइज़ इसमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है। लाल मिर्ची 2 खाने के चम्मच, अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना स्पाइसी इसको करना है। हल्दी 1 चाय का चम्मच, इसके बाद गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर, इसमें 1 चाय का चम्मच, अदरक पाउडर 1 चाय का चम्मच। इसमें कोई ताज़ा अदरक लहसुन या और चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो रही, सारी की सारी ड्राई हैं। इसके बाद 3 खाने के चम्मच नींबू का रस, ये बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड करेगा, लेकिन 3 खाने के चम्मच लेमन जूस अगर आप ऐड करें, इसको अगर आप मैरिनेट नहीं करेंगे तो ऊपर से आपको बहुत खट्टी मछली फील होगी, लेकिन अगर 2-3 घंटे इस मसाले में लगा रहेगा तो फिर इसका फ्लेवर अंदर तक जाएगा और खटास जो है वो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसके बाद एक ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ 1 खाने के चम्मच, और साथ में धनिया कुटा हुआ भुना हुआ 1 खाने के चम्मच, और साथ में नमक 1 चाय का चम्मच, बस। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं,
और फिर मछली को इसमें मैरिनेट कर देंगे और दैट्स इट। इसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने का ये वाली जो है कोटिंग वाली नहीं है, ये नॉर्मल मसाले वाली फ़िश है। इसको फ्राई करने की एक बड़ी टेक्निक है, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँ। ये लेमन जूस बचा हुआ है सारा डाल दें और बस पहले मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स किया। उसके बाद हमने ये सारी मछली इसमें ऐड कर दी। आधा किलो मछली है, अपने हिसाब से अगर आपने क्वांटिटीज़ की बढ़ानी है तो मसालों की क्वांटिटी बढ़ा दें। और मसाले ज़हन में रखिएगा, ये सारे के सारे मसाले आपकी अपनी चॉइस है, कौन सा मसाला शामिल करना है नहीं करना, क्वांटिटीज़ भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रहा हूँ, मसाला लगा के थोड़ी देर के लिए रखेंगे और एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। एंजॉय बैक। मछली फ्राई। अज्जा: मछली स्लाइस आधा किलो, अजवाइन 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, जिंजर पाउडर 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, धनिया 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। वापस आ गए जी और फ्राई फ़िश बना रहे हैं। फ्राई फ़िश बनाने का भी एक थोड़ा सा टेक्निक है। होता क्या है कि इसको अगर आप बहुत तेज़ आंच पे पकाएंगे मसाला जल जाएगा। सो मेक श्योर कि इसको धीमी से थोड़ी सी ऊपर आंच, ज़्यादा आंच बिल्कुल नहीं, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये हल्की आंच पे इसको रखा हुआ है। इससे क्या होगा, मछली भी पक जाएगी और मसाला नहीं जलेगा। इसकी सबसे ख़ास बात, अच्छा कुकिंग ऑयल आधा कप शामिल किया और बस। और इसके बाद सिंपली मछली को हमने इसमें फ्राई करना है। अगेन जहन में रखिएगा कि इसका टेम्परेचर जो है फ्राइंग के लिए वो बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो। मछली के मसाले को अच्छी तरीके से इस पर लगाएं और मछली को कोशिश करें कि कम व बेश कोई कम से कम 1.5-2 घंटा ज़रूर इसमें लगा रहे, अदरवाइज़ आपको मछली में इसका जायका नहीं मिलेगा बिल्कुल। एक एक करके मसाला अच्छी तरीके से इसके ऊपर लगा के और ये रखते गए बस। और अभी आँच, जिस तरह ऑयल गर्म था, मैंने चूल्हा ही बंद कर दिया, ये इस वजह से कि मसाला ना जले। अदरवाइज़ अगर आप तेज़ आंच में इसको पकाएंगे ये सारा मसाला काला पड़ जाएगा और जायका भी इसका ख़राब हो जाएगा। सो मेक श्योर कि जब भी इसको मछली को पकाएं आंच धीमी रखें या दरमियानी से भी कम, धीमी थोड़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी और कोटिंग इस पर चिपक भी जाएगी और जायका इसका बेहतर रहेगा। एक एक करके पीसेस को हम इसमें डालते जाते हैं और फ्राई कर रहे हैं बस। अच्छा, इसको अगर आपने डीप फ्राई करना है इसी मछली को, फिर इसी मसाले पे आप थोड़ा सा मैदा लगा देंगे, मैदा या कॉर्नफ्लावर, यानी जितनी मछली आधा किलो इसमें आधा कप या पौना कप मैदा काफ़ी है डीप फ्राइंग के लिए। क्योंकि अगर डीप फ्राइंग आप इस मसाले के साथ करेंगे तो ये मसाला सारा तेल में बह जाएगा, जायका इसको आपको नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर कि जब भी इस मछली को आपने कोटेड फ्राई करना है तो फिर कोटिंग में आप इसमें हल्का सा मैदा शामिल कीजिए। मैदे की हैवी कोटिंग होगी तो वो भी नुकसानदेह इस वजह से कि वो हैवी कोटिंग बहुत ज़्यादा मुरगन हो जाएगी, यानी ऑयल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी और आप ओवरऑल सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। क्योंकि सारे के सारे ऑयल्स हाई कैलोरी होते हैं और कोशिश करें कि जिस तरह भी हम पका रहे हैं इसको इसी ऑयल में फ़र्स्ट क्लास पक भी जाएगा और कोटिंग के बगैर भी पक जाएगा। कोटिंग फिर अगर रखनी है थोड़ी सी रखिएगा, यानी आधा किलो में आधा कप पौना कप मैदा इसके लिए काफ़ी, हल्की सी कोटिंग डीप फ्राइंग के लिए। अदरवाइज़ पैन फ्राई के लिए इसमें मसला नहीं है। और इसको हमने बार बार पलटना भी नहीं है। ईच साइड को तकरीबन 3 से 5 मिनट पकाएंगे, फिर इसको पलट देंगे। अच्छा, कुकिंग टाइम मछली का बहुत कम है। अगर मैं घर में बनाऊंगा मैं इसको 5-6 मिनट से ऊपर नहीं पकाऊंगा। झींगा अगर आप पका रहे हैं 2 मिनट 3 मिनट से ऊपर नहीं पकाते। इससे ज़्यादा अगर आप पकाएंगे मछली, झींगा सख्त हो जाता है और मछली ओवर कुक हो जाती है, ड्राई हो जाती है। बहुत सारे लोगों को मछली जब खाते हैं तो वो कहते हैं यार ज़रा थोड़ी ड्राई होनी चाहिए, वो ओवर कुक मछली होती है। और जायके में आई नो अगर आपको पसंद हो, बेहतर इसका जो स्टाइल है वो इसको थोड़ा सा ज़रा नरम पकाएंगे तो ज़्यादा बेहतर इसका रिज़ल्ट आता है। उसके बाद एक अदर स्लाइसर चम्मच ले लिया, बस इसको हम ईस्ट साइड 4-5 मिनट पकाएंगे, फिर उसको टर्न करेंगे। वापस आते हैं यहाँ पे कुकीज़ की तरफ। बिस्किट्स जिस तरह हमने रखे थे और मैंने आपको बताया था कि इसको आपने थोड़ी देर बाद चेक करना है। हो सकता है नीचे वाली ट्रे रेडी हो गई हो, ये देखें। अब इसको थोड़ी सी देर है, देखिए नीचे वाली में जल्दी हो गई और ये भी तकरीबन हो गई। ये 2 ट्रे जल्दी निकल आएंगी। ऊपर वाली ट्रे में टाइम है और इसमें ट्रे में टाइम है बस। और इसको बटर कुकीज़ जो है, डेनिश कुकीज़, इसका सबसे बड़ा कमाल ये कि जब ये बेक हो रही हो ना तो किचन सारा का सारा खुशबूदार हो जाएगा। बस ये इसकी निशानी है अगर आपने सही डेनिश बटर कुकीज़ बनाई है। अदरवाइज़ मैंने आपको बताया कि मक्खन का इसमें 80% सारा जायका मक्खन का है। बाकी तो मैदा चीनी है उसमें, तो पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी आप ले लेंगे तो आपको टेस्ट उसका एक जैसा मिलेगा। मक्खन असल इसका
इंग्रेडिएंट है, और इसमें भी जहन में रखिएगा इसकी बहुत अच्छी कुकीज़ बन सकती है अगर आप आधा मक्खन और आधा देसी घी ले लें। देसी घी के साथ इसका बहुत अच्छा खुशबू और जायका आएगा, बड़ा डिफरेंट। चलिए जी, ये मछली हो गई एक साइड। अब इसको आराम से, और ये जहन में रखिएगा ये वाली मछली तो खैर टफ़ है, इतनी टूटती नहीं है, लेकिन आम तौर पे मछलियाँ टूट जाती हैं। तो इसको पलटने के टाइम इसी वजह से हम इसको बार बार पलटेंगे भी नहीं, ईच साइड पक जाएगी, फिर हम इसकी दूसरी साइड ले आएंगे। और कुकिंग टाइम इनका बहुत कम है। बहुत सारे लोग जो मछली नहीं पकाते रेगुलरली, उनको लगता है कि यार ये भी एक किस्म का गोश्त है, और चिकन मटन या बीफ के हिसाब से आप इसको देखते हैं कि यार मछली है, गोश्त है, तो कुकिंग टाइम इसका इतना होगा। लेकिन 5-6 मिनट के अंदर अंदर ये मछली पक जाएगी मीडियम हीट पे। इससे ज़्यादा पकाएंगे तो फिर मछली का जो जायका असल में है। और दूसरा, मसाले अभी जो मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, मैं घर में जो मछली पकाता हूँ ताज़ा मछली, मैं इसमें सिर्फ नमक लगाता हूँ, बिल्कुल कोई चीज़ भी नहीं। प्रॉन भी अगर ताज़ा है सिर्फ नमक के साथ, आप खा के देखें एक दफ़ा, आपको मज़ा आ जाएगा। ये नमकीन कढ़ाई, पहले लोग कहते थे यार कढ़ाई जब तक तीखापन नहीं होगा, मिर्चें नहीं होगी, तो कढ़ाई का क्या मज़ा। लेकिन बाद में ये नमकीन कढ़ाई कितनी मशहूर हो गई। और ये जो नमक मंडी की कढ़ाई है, बेसिकली उसमें 1 किलो गोश्त में 2-3 टमाटर होते हैं, 2-3 हरी मिर्चें, नमक, बस। लेकिन आप देखें कितना मज़े की टेस्ट होता है इसका। तो मछली अगर ताज़ा है तो थोड़ा सा लाल मिर्च, हल्दी थोड़ी सी लगा दी और नमक लगा दे, थोड़ा सा लेमन जूस, बाकी और बहुत सारे मसाले वगैरह शामिल करने की असर ज़रूरत नहीं। इसको अब आराम से देखें, आँच में थोड़ी सी और कम कर देता हूँ। ये आँच बहुत अहम है, अगर तेज़ आँच में पकाएंगे सारा मसाला जल जाएगा। भाई इसको आराम से पका रहे हैं, 3-4 मिनट और लगेंगे। मछली हमारी तैयार, और बिस्किट सब मैंने आपको बताया था कि एक एक करके जो भी ट्रे तैयार होती जाए निकालते जाएं। ये हो गई। चलिए जी, रिकैप ब्रेक है, चलें रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। और हमारी ट्रेस ये 2 तैयार हो गई, इनको मैं निकाल रहा हूँ। और इसको बिस्किट को हमने थोड़ी देर के लिए इसी में ट्रे में छोड़ना है ताकि थोड़ा सा ज़रा ठंडे हो जाए, फिर इसको आप आसानी से निकाल सकें। और ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, बन जाएगा। विल बी राइट बैक। डैनिश बटर कुकीज़, अज्जा, आइसिंग शुगर 1 कप, मक्खन 500 ग्राम, मैदा 4 कप, अंडे 3 अदद, अंडों की जर्दी 2 अदद, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा। तरकीब: तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स करके पाइपिंग बैग में डालें। अब मुख्तलिफ शेप्स में अवन में बेक करें और ठंडा करके सर्व कर दें। मछली फ्राई, अज्जा, मछली स्लाइस आधा किलो, अजवाइन 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, जिंजर पाउडर 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, धनिया 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: एक बोल में मछली को तेल के अलावा तमाम अज्जा से मैरिनेट करें और 1 घंटा छोड़ दें। अब तेल गरम करके मछली को 10 मिनट दोनों साइड से फ्राई कर लें और गरम गरम सर्व करें। ले जी, वापस आ गए और बिस्किट हमारे हो गए तैयार। अगेन इसको निकाल के आपने थोड़ी देर के लिए रैक पे रखने, जो वायर रैक होते हैं, इसमें थोड़ा सा ड्राई होगा, हल्का सा, मेरे ख्याल में से 5 मिनट, बस 5-7 मिनट। जैसे ही ठंडे हो गए फिर इसकी क्रिस्पी और क्रंचीनेस देखिएगा। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये बिस्किट के पकने का सबसे सीधी निशानी ये है कि जब घर में पके तो ये इसकी खुशबू से पूरा घर महक जाएगा। मक्खन, बस मक्खन मेन आइटम है इसमें। अच्छी क्वालिटी का मक्खन। अच्छा, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि अच्छी क्वालिटी का मक्खन क्या है। अच्छी क्वालिटी का मक्खन वो है जो हम सुबह डबल रोटी के ऊपर लगाते हैं। उसमें भी काफ़ी वैरायटी है, लेकिन बेहतर वो है। बिस्किट एक दफ़ा आप लोग मतलब सही मानों में जो जिसको हम कहते हैं कि प्रॉपर जो डेनिश कुकीज़ है, इसकी खुशबू पूरे किचन को महका देती है, और ये इसकी सबसे ख़ास बात। ये लें जी, अच्छी ऊपर का रैक था, तो ऊपर वाला जो रैक था इसका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा, बाकी सारे तीनों एक साथ निकल आए। और ये ऊपर वाला जो रैक था ये तकरीबन इसको 3-4 मिनट और ऊपर से लगे। और एक चीज़ जहन में रखिएगा, ये अभी गर्म है तो बहुत नाजुक होती हैं। इसको आराम से पहले हल्का सा लूज़ कर लें, ताकि हल्का सा अगर कहीं ट्रे में चिपका हुआ। वैसे हमने ऑयल लगाया हुआ है, और इस कुकी को ट्रे को ऑयल लगाने की ज़रूरत ऐसा सच नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी बटर है, तो ये चिपकने के चांसेस इसके कम है, अनलेस एंड अनटिल रैक के ऊपर, ये जो ट्रे के ऊपर स्क्रैचेस लगे हो। मछली भी हमारी होगी तैयार। और मछली का कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया, बहुत इसको बिल्कुल ना पकाएं, अदरवाइज़ मछली जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ ट्रेंड बना हुआ है कि मछली का मतलब डीप फ्राई है, बस, यानी डीप फ्राई नहीं होगी तो मछली नहीं है। आप इंशाल्लाह बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। सालन इसका बहुत मज़े का बनता है, सालन आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा ग्रिल्ड, पैन फ्राइड, बेक्ड, स्टीम्ड, ये बहुत सारी इसकी बहुत बड़ी वैरायटी है।
पकाने के इसको तरीके, लिहाजा आपके साथ सारे के सारे शेयर करेंगे। इस एक बिस्किट के ऊपर मैंने थोड़ा सा ये आखिर में चीनी भी डाल दी थी। आखिर से मुराद बेक जब कर रहा था, बेकिंग के तकरीबन 3-4 मिनट बाद। ये मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ की आप बना सकते हैं। अच्छा, शुगर कंटेंट इसमें 1 कप लिखा हुआ है, 1.5 कप इसको आप जा सकते हैं प्रॉपर मीठी यानी कुकीज़, लेकिन 1 कप के साथ भी अगर आप बना सकते हैं, बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अच्छा रिज़ल्ट आएगा। लेकिन 1.5 कप इसका आइडियल तो जहन में रखिएगा। 500 ग्राम मक्खन, आधा किलो, और 4 कप मैदा है इसमें, और 1.5 कप आइसिंग शुगर, 3 अंडे साबुत, 2 अंडों की जर्दी, और 1 से 1.5 टीस्पून वनीला एसेंस। ये आ गए बस। और इसके बाद वो कहाँ गए कप? अच्छा, आ गए, ठीक ठीक। तो मछली होगी तैयार, साथ में बिस्किट को भी सर्व कर देते हैं। और जिस तरीके से उसको हम सर्व कर रहे हैं, जो आपने पेपर में देखा है, ये बेसिकली वही डेनिश कुकीज़ का जो बाज़ार में एक मखसूस किस्म का डब्बा आता है, उसमें इस तरह की रखे होते हैं। सो हमने भी बिल्कुल उसी तरीके से इसको सर्व कर रहे हैं, एक एक करके इसको सेट करते जाते हैं। तो आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हो गई। ये स्टार है इसको, और मैं आपको भी बता रहा था कि जब ये पके किचन पूरा महके, और किचन वाकई सही खुशबू इसकी आ रही है, क्योंकि जिस किस्म का हमने मक्खन इसमें इस्तेमाल किया है वो सही मानों में डेनिश कुकीज़ के लिए आइडियल है। ये एक एक करके रख देते हैं, और शेप्स मुख्तलिफ मैंने आपको बताया, एक ही पाइपिंग बैग से हमने मुख्तलिफ शेप बनाई। इस मिक्स को अगर आप चाह रहे हैं कि टिपिकल हो, गोल किस्म की कुकीज़ या स्टार या कोई ऐसे शेप, फिर आपने इस मिक्स को थोड़ा ठंडा करना है, फ्रिज में रखना है। जब ये थोड़ा फर्म हो जाए, उसके बाद आपने सिंपली इसको बिछा के और फौरी तौर पे इसके कटर से कुकी निकाल के और फ़ौरन इसको ट्रे के ऊपर रखना है, अदरवाइज़ ये मिक्स नरम में मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। कौन सी रह गई? ये वाली रह गई बस। सो बेसिकली मिक्स एक ही है, सिर्फ और सिर्फ इसकी शेप्स का फ़र्क है। ये तो आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। ख़ास तौर पे बिस्किट्स, मैंने आपको बताया कि जिन लोगों को बेकिंग का शौक़ है और वो चाह रहे हैं कि थोड़ा ज़रा एक्सपर्ट हो जाएं बेकिंग में, बिस्किट पे हाथ साफ़ करें। बिस्किट आपको कभी धोखा नहीं देगा, कैसे भी किस्म का ओवन हो। केक्स थोड़े ज़रा टेक्निकल हैं, और हर ओवन, बेसिकली मैं नहीं कह रहा हूँ कि लोग नहीं बना सकते, हमारे ओवन उस काबिल नहीं है। मेरा ओवन नहीं, मेरा ओवन तो बहुत अच्छा है, लेकिन अमूमन घरों में जो ओवन जिस किस्म के हैं वो इस क्वालिटी के नहीं है, और अगर अच्छी क्वालिटी का लेते हैं महंगे हैं। और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप बड़ा ओवन ना लें। होता है ना कि अभी इसकी ये बड़ी कैपेसिटी का ओवन है, आप छोटी कैपेसिटी के ओवन ले लें। आजकल छोटी कैपेसिटी के आते हैं, छोटा ओवन होगा आपको, चूँकि इतनी सारी कुकिंग तो कर नहीं रहे, थोड़ी थोड़ी बेकिंग करते हैं, तो उसके लिए आपको ओवन काफ़ी होगा। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते ही जाते, तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
masala to your life.